हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th 10th। क्लास गड़बड़ा जाता है, दोनों को बार बार आगे पीछे होते रहता है, इसीलिए 9th 10th। चलो क्लास 10th के मैथ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दूसरा चैप्टर आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें हम लोग 35 तक सॉल्यूशन कर लिए थे, 36 के सॉल्यूशन करेंगे अभी। तो आइए अभी हम लोग करते हैं। किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, आधार के समांतर एक तल के द्वारा उससे एक छोटा शंकु काटा गया है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग हो तो आधार के एक कितनी दूरी ऊपर से प्रतिच्छेद काटा गया है नहीं, शंकु कितनी दूरी पर काटा गया है नहीं। चलो इसको हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। इसका क्या निकलेगा पता है? ऊंचाई दिया हुआ है ना, मतलब एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है कितना, पूरा यहाँ से है ना 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर आधार के समांतर एक तल के द्वारा उससे एक छोटा शंकु काटा गया है नहीं, यानी इससे ही काटा गया है, छोटा वाला है नहीं। अब इसमें कह रहा है काटा गया है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग हो तो आधार के एक कितनी दूरी ऊपर, तो इसमें आधार के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, आधार के त्रिज्या क्या, यानी आधार के त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर, R1 और R1 बराबर H1। दोनों के आयतन एक ही बार निकाल के बराबर कर देना चाहिए। इसमें दोनों के आयतन को एक ही बार निकाल के हम लोग बराबर कर देंगे, है ना। यानी ई हो जाएगा ये मूल शंकु, एगो के मूल शंकु मान लो, बड़का मूल शंकु के आयतन, मूल शंकु के आयतन, एक आयतन का 1/27 भाग बराबर काटे गए शंकु का। दोनों को एक बार इसलिए लिख दिए नहीं, आसान हो जाएगा हल करने में। जैसे कटे उठेगा तो अपना एक बार हो जाएगा। जैसे इसका निकालेंगे तो इसका मूल शंकु के आयतन तो 1/3 पाई r² h और गुने 27, और इसका हो जाएगा 1/3 पाई r1² h1²। ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे कट भी रहा है, एक ही बार में ऐसे काट सकते हैं हम, है ना। अब r² देखो, ई त्रिज्या ऊंचाई दोनों सेम है, तो 3 को 30 लिख दे, 30 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 गो त्रिज्या हो गया, ये गो ऊंचाई हो गया, दोनों बराबर है। अब ये देखो 1/27, इसमें R1 जो है, R1 और H1 दोनों, R1 को हम H1, तो H1 के स्क्वायर यानी H1 गुने H1 और ये H1। अब ये कटेगा, 9 तिया 27 और 10 तिया, 3 तिया 10 तिया, 10 तिया
एक तिया। अब कुछ बच रहा है, यानी H1Q, H1Q बराबर 1000। इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखो ना, 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब H1 बराबर इधर से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, अब यहाँ हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो H1 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमको निकालना और कुछ है, कितनी दूरी पर काटा गया है, ये वाला यहाँ से कितना दूरी पर है नहीं, तो कितना दूरी पर काटा गया है। तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के जो ऊंचाई है वो 30 है नहीं। और यहाँ से यहाँ तक ये H1 है, ऊंचाई रहे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लिखा है। मेरा कहने का मतलब तिर्यक ऊंचाई नहीं, मेरा कहने का मतलब इसका ऊंचाई है H1। समझ रहे हो नहीं, है नहीं। अब ई जे ऊंचाई जे है जे आया है कितना, मेरा 10 है नहीं, और पूरा कितना है 30। तो जब इतना 10 है और ये पूरा 30 है तो इतना निकालने के लिए एकरा में से एकरा घटा देंगे तो ये 20 नहीं आ जाएगा, यानी 20। तो ऐसा ही नहीं, ऐसा ही लिख दे कि ऐसा ही लिख देते हैं, है नहीं। यानी H बराबर, यानी इसका ऊंचाई पूछ रहा है ना, यानी किसका, मूल शंकु के ऊंचाई, कितना दूरी पे काटा गया, तो काटा हुआ दूरी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज बना के यहाँ पे लिख देते हैं कि काटे गए दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहीं पे समझो ना भाई, जब यहाँ पे इतना ऊंचाई जो इसका था 10 था, 10 निकाल के लेके आए और पूरा ऊंचाई 30 दिया हुआ है, तो इतना ऊंचाई निकालने के लिए 30 में से 10 घटा देंगे 20। कोई दिक्कत, इतना ही है, इतना ही है। हुआ, चलो नोट करो, हो गया। देखिए क्या कह रहा है, एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन जुड़ा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें एक अर्धगोला है, अर्धगोला का रूप है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन जुड़ा है। अर्धगोले का व्यास, त्रिज्या इससे निकाल दे 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई यानी कि अर्धगोला के ऊपर जो खोखला शंकु है ओकरो ऊंचाई, पूरा ऊंचाई है ना, कितना है 13 है। तो यहाँ कुल ऊंचाई लिख दो थोड़ा सा, कुल ऊंचाई जो है इसे 13 सेंटीमीटर है नहीं, और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब बर्तन का भीतर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब बेलन के तो ऊंचाई इसमें निकालना पड़ेगा, तो बेलन के ऊंचाई निकालने के लिए त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगा, उसमें इससे 13 से उसको माइनस कर देंगे तो किसका ऊंचाई निकल जाएगा, बेलन के ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं H बराबर 7, 6, H बराबर 6 हो जाएगा ना। देखो जैसे कि अर्धगोला के जो त्रिज्या हुआ और जो पूरा ऊंचाई जो दिया हुआ है, पूरा ऊंचाई कुल ऊंचाई में से अगर यदि जो अर्धगोला के त्रिज्या को माइनस करते हैं तो वो बेलन के ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, पूरा ऊंचाई में से। चलिए पूरा, अब इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे बर्तन के, चलो बर्तन के भीतरी पृष्ठ, बर्तन के पृष्ठ
क्षेत्रफल, बर्तन के पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन बेलन के वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, का वक्र पृष्ठ। आप देखिए इसमें बर्तन के पृष्ठ क्षेत्रफल है नहीं, तो बर्तन के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसको डायरेक्ट लिखा जाए, चलो इसको करें। तो बेलन के वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कुछ मिल रहा है, चलो 2 पाई एच प्लस आर, इस सब का मान रख दिया जाए। 22/7 त्रिज्या, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ई कट जाएगा। 22 दूनी 44, 7 छो 13 गुने 44 है न, 44 गुने 13 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया क्या, बर्तन के पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसमें का कुछ रही, बर्तन के पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकला, बर्तन भीतरी छोड़ दिए रे, बर्तन के भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल, बर्तन के भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में नहीं पूछेगा इसको। ये 2 नंबर आएगा तो 2 नंबर में आएगा, 5 नंबर में नहीं आएगा, ही नहीं आएगा। 5 नंबर में आएगा 36 वाला आ सकता है 5 नंबर में, 36 के पहले 35 था, 35 वाला 5 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर के एक लायक है वो। 35 वाला देखे क्वेश्चन कैसा है, उसमें इतना सारा चीज निकालने के लिए कहीं देता है कि मत कहिए, है नहीं। इरेज कर दे, इरेज कर दे मतलब हटा दे। चलिए इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। 38 में पहुंच गए हम लोग ने। कह रहा है 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को एक सीधे में रखकर एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को, देखो 3 घन के एक ही अति में रखा गया है ना, एक ही सीध में, मतलब कि जोड़ा गया। तब एक घन के जो किनारा है वो 3 है, तो 3 घन के किनारा लंबा ज़्यादा हो जाएगा। उसका जो लंबाई होगा, जैसे एक गो के 3 है तो 3 को भाई रख देंगे एक ही पर ऊंचा करके, अगर ऐसे तो उसका लंबाई फिर अति हो जाएगा, या अगर ऐसे रखेंगे तो उसका लंबाई थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा नहीं बल्कि 3 गुना यानी 9 है नहीं, तो यानी किनारा हो जाएगा 3 घनों का किनारा कितना हो जाएगा, 3 घनों के किनारा की लंबाई, अरे भाई घन के जोड़ के घनाभ बनाया गया है, तो इसका तीनों के लंबाई कितना हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो एक बनेगा ना, तो उसका लंबाई कितना हो जाएगा। तो एल बराबर कितना लिख दिया जाए, एल या ए लिख सकते हैं, है नहीं। एल कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है नहीं। ऊंचाई एच 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर। अब निकाल दे इसको, क्या निकलेगा, घनाभ
घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 रह जाएगा। एल हमारा 9 है और बी 3 है, बी 3 है, एच भी 3 है और एच 3 है और एल 9 है। सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, इधर सब गुना होगा वही होगा। अब इसको देखो, इसको लिखना पड़ेगा 27 प्लस 9 प्लस 27। अब देखो 27 दूनी 54, 54 और 9 4 13 63, 63 दूनी ये क्या निकल गया? कुल पृष्ठ। यही था, है नहीं? यही निकालना था। चलो थोड़ा फास्ट किया करो। आगे बढ़े। कै गो है इसका? 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है को सिरा सटा कर रखने से बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सबसे पहले भुजा। तई 2 सेंटीमीटर 2 घन है ने, 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे 2 घन का आयतन बराबर, और फिर आयतन लिख देंगे। लिखिए 2 घन का आयतन बराबर, ये नहीं है, ये 2 है कि नहीं? लेकिन यहाँ प्रत्येक का दिया है। प्रत्येक माने कि एक का है ने 64 दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यू है। अब यहाँ एक क्यू, तो 64 सेंटीमीटर क्यू, ए बराबर 4, 4 चौके 16 चौके 64, ए बराबर 4, यानी भुजा निकल गया, है नहीं? अब हाँ, इतना भुजा वाला तो लंबाई 8 हो जाएगा और ऊंचाई यही रहेगा और इसका चौड़ाई भी यही रह जाएगा, है नहीं? तो अब इसको एल बराबर लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर। देखो इसको 2 गो के जोड़ा गया है एक जगह, इसके पहले 3 गो के जोड़ा गया था, है नहीं? जय गो कहेगा उतना से गुना कर दे। अब एच बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है नहीं? अब देखिए कि घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, यानी कि 2 इंटू एल 8 8 4 4 4 4 8, है ना, सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 32 16 32। अब ये 32 दूनी 64, 64 6 70 80, 80 दूनी 160 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही था, और कुछ है? यहाँ पे कैसे आ गया? ऐसे ई देखो, ये है न, ऐसे ए इधर क्यू जाएगा इधर,
तो ये हो जाएगा 64 का, 64 के फैक्टर करेंगे तो 4 3 गो आएगा। ठीक है, अभी 3 गो के बाद ले गो निकल जाएगा। चलो फटाफट करो। हो गया? कैलकुलेशन कुछ कुछ अपने से करना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन है, कैसा है नहीं जबरदस्त। एक तंबू का आकार नीचे नीचे से वृत्तीय बेलनाकार है। एगो तंबू है जिसका आकार जो है नीचे से कैसा है, लंबवृत्तीय बेलन के जैसा है। ऊपर से उसी आधार पर एक समवृत्तीय शंकु है नहीं, समवृत्तीय शंकु है, ऊपर से शंकु, नीचे से बेलन है नहीं। बेलन का व्यास 4 है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, जबकि शंकु के तिरछी ऊंचाई माने तिर्यक ऊंचाई एल कितना है, 2.8 है। तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल निकाले। 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का मूल्य निकाले। पहले कैनवास के क्षेत्रफल निकलेगा है ना पूरा, तो इसके लिए हमको पूरा का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका किसका, बेलन और शंकु का। कैनवास के क्षेत्रफल बराबर, ऐसे देखो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करो। कैनवास के क्षेत्रफल बराबर बेलन शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एक ही बार ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको आप नोट कर लीजिए है नहीं। यानी आप यहाँ पे लिखिए कि कैनवास का है नहीं, किसका निकालने के लिए कह रहा है, कैनवास का। तो कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन ए लड़का, बेलन का वक्र पृष्ठ। कोई दिक्कत? आप देखो कि इसका शंकु यानी पाई आर एल और उसका 2 पाई आर एच। पाई कॉमन कर ले, आर कॉमन कर ले, पाई आर कॉमन, अब एल प्लस 2h। अब देखो ये सब कैसे रहने दे, बाई दिया हुआ कुछ नहीं ना है। इसका त्रिज्या व्यास दिया हुआ था 4, त्रिज्या आप देखिए 2 गुने सेंटीमीटर है मीटर है। अब एल हमारा तिरछी ऊंचाई 2 मीटर, अभी 2 गुने ऊंचाई हमारा 2, इसको लिख दे 2.1 लिखे जी, अति लिख देना 42 4 पॉइंट चलेगा ना, लिखेंगे चलेगा। अरे सब कुछ देख के चले पड़ता है। टू 2.1 है नहीं, काटे उठे गए जा 44/7 मीटर। ये देखो 21 दूनी के 42 यानी कि 21 दूनी 42, 4.2 में ऐड करेंगे इसको 7 हो जाएगा। यहाँ गुना लिख दे है, गुने 7 मीटर कट जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर। यहाँ देखो 7 कैसे आया, इसको और इसको गुना करके दोनों को ऐड कर दिए तो 7 आ गया है नहीं। थोड़ा सा तो दिमाग लगावे पड़ेगा, इतना भी नहीं दिमाग लगावेगा तो क्या है, खाली ऐसे होता है। अब देखिए क्या निकालना है, ये तो अभी निकला ये क्षेत्रफल इतना है नहीं। देखो एक अब कह रहा है ना कि 500 रुपया प्रति वर्ग की मीटर की दर से कैनवास का मूल्य निकाले। यानी कि एक वर्ग मीटर अगर यदि जो
एक वर्ग मीटर कैनवास का मूल्य जो है से 500 रुपया है, तो हमको 44 वर्ग मीटर के कितना रुपया होगा हमको पूछा जा रहा है ना। यानी कि 500 रुपया एक वर्ग मीटर के 500 रुपया है ना। तो हमको 44 वर्ग मीटर के बताना है कि कितना लगेगा। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि है ना 1 मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास का मूल, इतना बड़ा लैंग्वेज लिखे हैं। 1 मीटर स्क्वायर की दर से ना 1 मीटर स्क्वायर, हाँ नहीं ऐसे लिखो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल, कैनवास का 500 रुपया चलेगा। इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल 500 गुने 44 रुपया और 4 5 2 जीरो पहले से 4 5 20 4 5 20 2 22 2200 रुपये 2200 की 22,000 22,000 रुपया लगेगा कैनवास, है न। कुछ बातें समझ में आई? एक और, हाँ फिर 16 है, 16 बचेगा, 16 गो बचेगा, हो गया। पूरा आ रहा है? ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा, एक समकोण त्रिभुज की 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, उसे कर्ण के परितः घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका समकोण दोनों के हाँ चलेगा ना, थोड़ा तिरछे है तो कहाँ होगा उतना, हम यहाँ आती थोड़ी ना लेके आए हैं। चलो नामकरण कर दो। ओ ए बी, एक और ऐसा मैथ था ना रे, 9th के क्वेश्चन था उन्हें, 2 गो था ऐसा क्वेश्चन, मैंने 9th में पढ़ाए थे। देखो वही क्वेश्चन में यहाँ होगा, थोड़ा सा खाली बदल दिया है, सेम एकदम है। लड़कन पढ़े ढंग से तब नहीं, उसका 5 दिया हुआ है, उसमें गड़बड़ाए थे भी, एक बार फंस गया था वो, एक बार फंस गए थे वो बैत में। क्या हुआ था कि कैलकुलेशन गलत हो गया था ना, काट रहे थे से गलत कट गया था लग रहा है, और वहीं पे फंस गए। चलिए ए बी क्या कह रहा है? ए बी 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ए डी निकालेंगे, ए डी पूरा निकालेंगे, है ना। तो यानी इसमें सबसे पहले ए डी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो ए बी 20 है तो 20 के 400 लिख दे, चलेगा नहीं? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ई 15 है तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और जोड़ेंगे तो 625 माने 25 सेंटीमीटर। अब ही निकल गया एडी, यानी यहां से 25 आया ने। चलिए अब निकालेंगे ए बी, तो लिख दो पहले त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी। चलिए लिखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल है ना, ए बी डी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई है ना। तो 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई 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 कितना हो जाएगा, ऊंचाई बी ओ। इसको एक बार लिख लेते हैं 1/2 गुने आधार, आधार हो जाएगा ए डी और ऊंचाई हो जाएगा ओ बी। अब इसमें 1/2 आधार कितना लाए 25 सेंटीमीटर है ना। और ओ बी हो जाएगा हमारा, ओ बी निकाल देंगे, ओ बी हमारा हो गया ओ बी। कटे उठेगा नहीं कटेगा। इसको थोड़ा यार सुंदर से कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता। 25 ओ बी सेंटीमीटर बटा 2 चलेगा। अब इसके बाद हमको निकालना है त्रिभुज, अब इसके बाद निकालिए त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई है ना। अब देखो तो 1/2 आधार, उसमें ओ किस में चल रहे हैं हम लोग ए सी डी, तो आधार ही हो या वो सी आधार, आधार ए सी। इसमें आधार कौन था, इसमें भी आधार से ए डी गुने ए सी, ऊंचाई होगा ए सी, बी डी था ऊंचाई उसमें, तो इसमें हो जाएगा ए सी है ना। यानी कि ए डी गुने ए सी है ना। तो 1/2 गुने ही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वही 25। और ए सी आधार हो गया हमारा ए डी, और ए सी गड़बड़ नहीं हो रहा है, ए डी ओ बी यहाँ पे, यहाँ पे डी सी, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखिए इसको 1/2 गुने ए सी गुने आधार, इसमें कौन होगा आधार, इसमें आधार हमारा ए सी, आधार ए सी और ऊंचाई डी सी, ऊंचाई डी सी। अब ए सी दिया हुआ है कुछ, ए सी और अब डी सी बराबर बी डी, डी सी के बराबर बी डी और ए बी के बराबर ए सी। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 20 और डी सी 15 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा कई बार में 10, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अब हमको निकालना था यानी त्रिभुज, इसको लिखना पड़ेगा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज। तो यानी कि कितना लेके आए हैं, इसका क्षेत्रफल लेके आए हैं 25 की 250 था, 25 ओ 20 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर
और 25 से ही कट जाएगा, 25 छक 150, 25 पचे 25 से 25 छक 150, वो भी बराबर 12। एक मिनट, एक चीज नहीं समझ में आया है यहाँ पे। एगो क्षेत्रफल है ना रे, कि दोनों क्षेत्रफल है? तो एरा में सेंटीमीटर का बचा नहीं, सेंटीमीटर इसमें बचना चाहिए था। ये ओ बी एगो सेंटीमीटर था, वहाँ 2 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ स्क्वायर है सेंटीमीटर, वही गड़बड़ हो रहा था। अब हमको निकालना कौन चीज है? अब हमको निकालना है शंक्वाकार ठोस का। 2 चीज निकालना है इसमें, 2 चीज निकालना है, एगो आयतन एगो पृष्ठ क्षेत्रफल। तो किसका निकलेगा आयतन से? दोहरे। यहाँ पे लिखिए कि दोहरे शंक्वाकार ठोस, ठोस का आयतन। बोलिए। इसमें 2 शंकु बन रहा है, दोहरे शंकु का आयतन, तो दोनों का एक ही बार निकल जाएगा ना रे? तो दोनों का एक ही बार निकालने के लिए क्या लिखेंगे? दोनों के ए बी सी, शंकु ए बी सी का आयतन और बी डी सी का आयतन। याद हो गया? यहाँ पे लिख दिया जाए शंकु ए बी सी का आयतन, शंकु बी डी सी का आयतन, है न? अब इसके बाद देखिए, इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी वही होगा। तो दोनों के 1/3 पाई R1 स्क्वायर और एच 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/3 पाई, कॉमन करने के बाद बचेगा कुछ आर स्क्वायर एच और ये R1 स्क्वायर H1, और दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या रख देंगे, है न? तो 1/3 और पाई 22/7। आर के मान कितना? ओ बी त्रिज्या, यानी ओ बी कितना है? कहाँ निकाले थे? हाँ, ओ बी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रखे दोनों के त्रिज्या, ऊंचाई 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 ए ओ और ओ डी। तो ए ओ और ओ डी दोनों की ऊंचाई अलग अलग, एगो ऊंचाई ही है, एगो ही है। तो इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई क्या? दोनों को ऐड करेंगे तो एडी हो जाएगा। तो ओ एगो तो पता होना चाहिए, एडी बराबर लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हो? एओ प्लस ओ डी, एडी हो जाएगा। चलो यहाँ आ जाओ। बराबर है 44 से 144। तो दोनों के कैसे? अब मान कॉमन नहीं हो सकता, यहाँ तो त्रिज्या अलग अलग दिख रहा है, यहाँ कॉमन नहीं कर सकते, वहाँ कॉमन कर सकते हैं। 144 गुने इसको लिख दो ए ओ 144 ओ डी। अब देखो एरा में से 22/7 और गुने 144 और एओ प्लस ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं? 25। एडी लिख सकते, यहाँ एडी एक बार लिख के दर्शा देते हैं, है ना? एडी
अब इसके बाद देखो कटता है भी। 4 × 3 = 12, 8 × 24, 22 × 48 / 7 और इतना के 25 सेंटीमीटर टोटल। और यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ही कैलकुलेशन एक करेंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका कैलकुलेशन पाई नहीं रखे, छोड़ दो पाई के, कोई दिक्कत नहीं। अरे चलो इसको इसमें गुना करो, कितना होता है? 1200 बार दिख रहा है यहाँ तक? यहाँ तक नहीं दिखता है, यहाँ दिखता है 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब एगो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि शंकु ABC का क्षेत्रफल और प्लस शंकु BDC का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखिए, यानी कि शंकु ABC का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु BDC का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई RL और पाई R1 L1। तो पाई कॉमन, एक त्रिज्या तो सेम रह जाएगा रे, त्रिज्या सेम, त्रिज्या और ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई 1 का 20 है। पाई कॉमन कर लिए थे ना, रह दो। और एक R1 12 और L1 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब चलेगा, रुको ना, देखो ये 12 दूनी 24, 240 और 15 में 12 से गुना करेंगे तो ये 240 पाई, 15 दूनी 30, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों को जोड़ देंगे तो 8 × 4 = 12, 3 × 1 = 4, 420 पाई सेंटीमीटर। कुछ नहीं, रहे दो, कट जाएगा, 7 × 6 = 42 कट जाता है। अगर देखो कभी कभी रख देगा कटता है तो 22/7, 7 × 6 = 42, 60 है नहीं। अब इसके बाद 60 में 22 × 6 = 32 सेंटीमीटर। चलो इतना ही, बाकी अगले दिन। आज की सेवा इतना ही, बाकी अगले दिन।